से प्राइवेट है? मैं पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री बलराम यादव से करौली विधानसभा से उनका एक सेंटर पीटीसी कॉलेज है, वहाँ से मैंने किया 2017 बैच का मैं अभ्यर्थी हूँ, पीटीसी अभ्यर्थी, और लगभग 2 लाख के आसपास मुझे जो है पूरा कंप्लीट डिग्री करने के लिए। और जब मैं इलाहाबाद में आकर के जब से मैं तैयार किया, तब जब मैं आया हुआ था तो मेरे पास बाल थे। अब मैं आ गया 6 साल 7 साल देखिए खत्म हो गए, मेरे बाल खत्म हो गए, लेकिन शिक्षक भर्ती नहीं है। शादी नहीं होती। माँ रोज शाम को पूछती बेटा कब तक होगा, कब तक होगा। नहीं सर, अभी मतलब नौकरी नहीं तो शादी नहीं सर, बाल भी चला गया, नौकरी भी नहीं है, शादी भी नहीं है। आपका क्या रक्षाबंधन का राखी बंधवाने खाने जाते हम लोग किसी आज ये हालत है कि मतलब कुछ भी नहीं, मतलब पढ़ना लिखना सब बेकार है। क्या करेंगे पढ़ लिख करके जब सर अगर रोजगार ही नहीं मिलेगा। हमारे बगल के लोग जो है तो 10 पास करके लोग पढ़ने चले गए, आज लोग कहते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, आज 20 लाख की संपत्ति को खड़ा कर लिए, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। सर मैं अरुण यादव आजमगढ़। मांगे है कि पिछले कई सालों से 6 सालों से शिक्षक भर्ती पर रोक लगी हुई है। बार बार आंदोलन हो रहे हैं, नए नए सिरे से आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन आश्वासन के बाद वही होता है जो ढाक के 3 पात हो रहा है। शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। छात्र नौजवान सालों साल तैयारी कर रहे हैं, डीएलएड, बीएलएड, बीटीसी, बीएड करके सड़कों पर धूल फाक रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में छात्र नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी जिंदगी इलाहाबाद, लखनऊ और गोरखपुर जैसे शहरों में तबाह हो रही है और साथियों हम लोगों को कुछ नहीं हासिल हो रहा है। सबसे बड़ी बात सर की उम्र बीत रही है, देश में एज है 40 साल, लेकिन समस्या है बहुत लोगों का एज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इन लोगों का यही मामला है कि आप भर्ती रोके रहिए, बहुत से लड़कियों को एज खत्म हो जाएगी, लड़के लड़कियों की, जिससे कि वैकेंसी जब मत तब देंगे। उनकी मनमानी साल हो गए, 6 साल लगभग 6 साल हो गए। सरकार अच्छे से जानती है कि 1 लाख हर साल डीएलएड करवाया जा रहा खाली है, अगर लेकिन यहाँ 12 से 18 से 20 लाख बच्चे हैं जो सीटेट पास होके बैठे हैं। सरकार हमेशा सीटेट का फॉर्म निकाल देती है। 2018 के बाद वैकेंसी नहीं है, लेकिन लगातार साल में 2 बार सीटेट का फॉर्म आएगा, 2 बार सीटेट का फॉर्म आएगा, हर बार 1200 फीस लेती है। आप साल में 2 बार सीटेट का फॉर्म भर के हम सीटेट 4 बार पास करके बैठे हैं, लेकिन लगातार 6 सालों से इसी तरह आगे मूल कहाँ से हैं? हम प्रयागराज से ही हैं। प्रयागराज में लगातार आके धरने पे 14 दिन से वहाँ बैठे हैं। आज यहाँ लगातार 5 सितंबर को भी धरना हुआ, आज भी धरना है, लेकिन हमारी सरकार सुन रही है। पता नहीं इस बहरी सरकार को क्या हो गया है। हम एक किसान के बेटे हैं, सभी बच्चे यहाँ कोई विधायक या मंत्री का बेटा नहीं है, इसीलिए सब साले बैठे हुए हैं वहाँ। और आज सरकार को सुनना चाहिए। आप मीडिया बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग भारी से भारी संख्या में हम लोगों की आवाज को पहुँचाइए। सबसे बड़ी बात है कि हर साल सीटेट, डीएलएड, बीएड हो रहा है, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे सरकारी कॉलेज हो, लेकिन इन लोगों का टाइम टेकन है, प्लस इन लोगों का खाना वो खजाना भर रहा है, लेकिन वैकेंसी एकदम नहीं आ रही है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर एज अगर जिसकी 40 पार हो जाएगी, क्या ये एज में रजिस्ट्रेशन देंगे? नहीं देंगे। सबसे बड़ी इसलिए मेन चीज है कि सर हर चीज पर ये गौर करें। अपनी चीज इन लोगों के साथ चुनाव आता है, 4 दिन में रिजल्ट आता है, लेकिन वैकेंसी 6-6 साल से नहीं आ रही है। इसमें कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। मतलब कैबिनेट की बैठक आपातकालीन हो सकती है, लेकिन हमारे लिए 5 सितंबर को 14 दिन 1 हफ्ता बोला गया था। आज हम लोग 20 दिन बाद पूरा भी हैं और उसके बाद भी इनकी आपातकालीन बैठक नहीं हो पा रही है। अभी किसी से वार्ता यहाँ पे अध्यक्ष को बुलाया गया, 5 मिनट का वक्त मांगी थी, 5 मिनट का आधे घंटे से ज्यादा वक्त भी बीत गया। यहाँ पे बैठे बैठे हम लोगों के लगातार नारे लगा रहे हैं, अंदर पता नहीं और व्रत हुए हैं। वो व्रत है, पता नहीं किसके लिए व्रत है। ये देश की नौजवानी यहाँ पर बर्बाद हो रही है। ये बेरोजगार तरफ रहे हैं, उनके लिए उन्होंने पद ग्रहण किया है, उसके लिए कोई गरिमा नहीं बना रखा। 5 मिनट के लिए हम लोगों से कम बताइए रियलिटी क्या है। इतनी वजह से आप लोग हम लोग सुबह 7 बजे आ गए थे। हम लोग जिम में पैसे नहीं होते हैं। बहुत मेरे भाई लोग ऐसे हैं जो कि कई सालों से घर नहीं गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको महीने का जो पैसा आता है उससे काम चलाते हैं। दिन में सिर्फ 20 रुपए का सब्जी लेते हैं, उसी से काम चला रहे हैं। जीवन ऐसे संघर्ष में गुजर रहा है, चावल भात खा के काम चला रहे हैं। हम लोग का संघर्ष अभी भी जारी है, उस संघर्ष कोई देख नहीं रहा है। सरकार जो एकदम तानाशाही के ऊपर चल गई है, किसी कुछ दिख नहीं रहा है, न कि बच्चे। अगर सरकार के शासन में बैठे लोगों के बच्चे कभी सरकारी स्कूल में पढ़े, कभी इलाज लेकर तैयारी करें, तो उनको पता चले कि दर्द कैसे झेल रहे हैं हम लोग इलाहाबाद रह के। सबसे बड़ी बात, हम लोग इतना संघर्ष ट्रेनों में जनरल में जाते हैं, इतना संघर्ष झेलते हैं, तो रक्षा
रक्षाबंधन जैसे बड़े बड़े त्योहार हम लोग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ से कभी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कब तो आएगी भाई साहब। बाबा जी अब तो जाग जाओ, अब तो जब बरसों हो गए तुम्हारे सरकार को निकलते, दूसरी पंचवाली चल रही तुम्हारी, तो फिर तब भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्या होगा इस देश का? हम चाहते हैं कि जब तक विद्यालयों में अच्छे अध्यापक नहीं होंगे तब तक विद्यालय का विकास नहीं हो पाएगा। हमारे देश की शिक्षा सबसे बड़ी नींव है। और सबसे बड़ी, आप एक विद्यालय दो अध्यापक के भरोसे चला रहे हो। आप बताइए, अगर 2 अध्यापक पूरे विद्यालय चलाएंगे तो क्या हो पाए? तो कहते हैं 4 शिक्षक अनुपात 4 शिक्षक अनुपात कैसे बराबर होगा? आप ये बताइए, आप किस दुकान में कब जाओगे? जब वहाँ सामान होगा। सामान नहीं होगा जिस दुकान से कौन जाएगा लेने? बताइए आप मुझे। आप सबसे बड़ी बात बताइए, अभी कह रहे हैं कि छात्र संख्या कम होने से विद्यालय बंद किए जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि ये सरकार कुल मिला के नौकरी देनी नहीं चाहती है। और ये हर साल इस समय भी बीटीसी जो है ऑनलाइन फॉर्म लगातार करवा रही है, पैसा जो है भर रही है अपने जेब में। हर साल हम लोग सीटेट बात करते चले जा रहे हैं। 6 वर्षों से हमारा क्या हाल हो गया है, माँ बाप की तरह कर्ज लेके लोन लेके हम लोग को पढ़ाए हैं। ये दर्द नहीं है सरकार को। सरकार को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव है, जो ट्रेलर है 2027 में हम लोग जो है युवा शक्ति है, कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। हम लोग अपने ताकत को दिखा देंगे, अपना पावर को दिखा देंगे और इस सरकार को हम 2027 में जो है यहाँ से यूपी से बाहर निकालना चाहेंगे। इसीलिए मैं कह देना चाहता हूँ, अगर सरकार को बने रहना है तो हम लोगों के बारे में कुछ सोचे। 6 वर्षों से हम लोग ऐसे बेरोजगारी का बोझा लेके प्रयागराज के सड़कों पर, प्रयागराज के ऐसे गलियों में पड़ के संघर्ष कर रहे हैं। अब हमें से हमसे नहीं हो, हम लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सब रूप से ग्रस्त हो चुके हैं। कृपया सरकार मेरे जो है आग्रह करे, शिक्षा आयोग जो है मेरी बात को सुने और प्लीज जो है धरना से हम लोग सभी आए हुए हैं और हमारी बात को बहुत बढ़िया। सुबह 9 बजे से यहाँ धरना कर रहे प्रतियोगी छात्रों का डीएलएड बीएलएड सीटेट टेट पास जो प्रतियोगी है, उनका यही एक कहना है कि बस किसी भी हालत में भर्ती लानी चाहिए। सरकार को उनकी बातें सुननी चाहिए, उनकी मांग पर चर्चा ही नहीं क्रियान्वयन भी होना चाहिए। शिवपूजन सिंह, एनबीटी ऑनलाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।